दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक्चुअली कुछ पिछड़ा वर्ग, कुछ यूनिक लाइफस्टाइल जो बाहरी दुनिया से मिंगल नहीं होते, इन सभी चीज़ों को मध्य रखते नज़र शेड्यूल ट्राइब का एक वर्ग क्रिएट किया गया और अपन सभी लोगों को आरक्षण दिया गया। पर सही लोग जो जेन्यून है उन तक ये आरक्षण पहुंचा ही नहीं, अभी तक भी नहीं पहुंचा। फिर इस आरक्षण को लूटा कौन? तो दो कैटेगरी वाले लोग हैं दोस्तों। एक तो है बोगस आदिवासी और दूसरे है ईसाइयत को धर्मांतरित या धर्म परिवर्तित या धार्मिक व्यभिचारी। ये दो प्रकार के कैटेगरीज है जो 99% आदिवासी आरक्षण को लूट रहे हैं। नौकरियां हो या किस तरह के सुविधाएं हैं, जो भी है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, किसी तरह का जो कुछ भी है, ये लोग ही लूट रहे हैं। तो पहले बात करते बोगस आदिवासी की। अभी ये बोगस आदिवासी एक्चुअली इनका लाइफ पैटर्न कुछ यूनिक स्टाइल का नहीं रहता। ये बाहरी दुनिया के एक अभिन्न अंग है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था का पार्ट है, उस बाहरी सोसाइटी का भी ये लोग पार्ट है। इनके पास ना कुछ कस्टम्स रहते, ना कोई कस्टमरी लॉस ये लोग फॉलो होते, किसी तरह का सिस्टम नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। ये एक्चुअली बाहरी सोसाइटी के है, मगर गलती से कुछ पिछले सरकारों ने अपने फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए ये लोगों को आदिवासी आरक्षण में हो या शेड्यूल ट्राइब आरक्षण में इनको इंक्लूड किया गया। अब ये तो ऑलरेडी परिपक्व बिरादरी के हैं, अपन तो आदिवासी है, तो ये लोग को अपन कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं? अपने लोग जो है सप्रेस्ड कम्युनिटी के हैं और वो लोग अपर कम्युनिटी के जो बाहर के आए हुए हैं, उनका इंटेलेक्चुअल, उनकी मेंटल एबिलिटी अपने मेंटल एबिलिटी से मैच नहीं होती दोस्तों। उनका हाई लेवल मेंटल एबिलिटी रहता है। तो इन लोगों को अपन कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं? नहीं कॉम्पीट कर सकते। तो इसीलिए मैक्सिमम ये लोग पूरे की पूरा आरक्षण को ये लोग खा जा रहे। कहीं भी देखो मैक्सिमम जो है ये लोगों का दबदबा है, पूरे के पूरे नौकरियां ये लोग लूटे। अगर नहीं पूरे लूटेंगे तो पर इनको देना ही क्यों? जबकि बोगस है, इनको रखना क्यों? 100 में से 10 तो खाएंगे वो। एक्चुअली 100 में से 50 खाते हैं, मगर 100 में से 10 तो ये 10 अगर ये लोग नहीं रहते थे तो जेन्यून आदिवासी तक पहुंचता था ना। ये अपना ही कोई भाई जो जेन्यून आदिवासी है, करेक्ट आदिवासी है, 100% आदिवासी, उसको पहुंचता था। फुकट में ये लोग खा रहे ना। पर कब आप आवाज उठाओगे? आज़ादी हो गई, ये 1950 के बाद इनको लागू किया गया है, तभी से अभी तक ये लोग पूरा का पूरा लूट रहे हैं। और एक बात है, 1950 में ये लोगों को किसी तरह का दर्जा नहीं रहता ट्राइबल का, मगर अचानक से इनमें सारे गुण आ जाते और कुछ गवर्नमेंट लाकर इनको इसमें शामिल कर देती है। जैसे ही इलेक्शंस आ गया, किसी न किसी को आश्वासन देने का, अरे तुम हमको वोट दे दो, आपको हम आरक्षण दे देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये स्थिति को बंद करना चाहिए। अब यहाँ से ओनली डीशेड्यूलिंग, अब रीशेड्यूलिंग का नाम नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे लोग, ऐसे बोगस आदिवासी हर राज्य में है। अब मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आपका राज्य का नाम और बोगस आदिवासी के संप्रदाय, उनका जो समूह है, उनका नाम स्पेशली मेंशन कीजिए। फिर बाद में देखा जाता है, मगर हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आके लड़ के ये लोगों को डीशेड्यूलिंग करेंगे, तभी जाकर अपन को न्याय मिलेगा और अपनी जो आदिवासियत है वो बच पाएंगी। नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ यही लूटेंगे और अपन वैसे के वैसे रास्ते पे रह जाएंगे।
तो दोस्तों इस पर भी आप लोगों का सभी का मैं राय भी लेना चाहता हूँ, और साथों साथ सभी जने मिलकर इस पर काम कीजिए और ये बोगस आदिवासियों को हटाना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे लोग। ये दूसरे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये तो पहले को भी नहीं सुनते। बोगस आदिवासी तो सही, चलो ठीक है, इनको थोड़ा बहुत अपन संभाल सकते हैं, मगर ये जो धार्मिक व्यभिचारी है, जो धर्म परिवर्तन हुए हैं, जो ईसाई बने हुए हैं, ये तो बहुत ही भयंकर रहते हैं। इनको तो अपन कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे अरे वो तो आदिवासी है, सिर्फ धर्म परिवर्तन हो गए, उनके इंटेलेक्चुअलिटी में, आपके इंटेलेक्चुअलिटी में, उनके मेंटल एबिलिटी में और आपके मेंटल एबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं रहेगा। फर्क नहीं था, पहले फर्क नहीं था, मगर ये लोगों ने ईसाइयों के साथ उठना बैठना, एक थाली में खाना, एक बिस्तर पर सोना, इनका सब कुछ हो गया है। ये संकरित हो गए। पता नहीं अंग्रेजों का डीएनए कितना फास्ट रहता हो, हमको सुनती क्या? नहीं सुनती। तो इसका सही एग्जाम्पल आप बाकी तेलंगाना छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स में आप देख सकते हैं। वो तो पूरा का पूरा ही खा ले रहे, और अपने लोग और स्तर उनका और नीचे 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 आता जा। उनको ये लोग किसी ना किसी पट्टी पढ़ाकर किसी ना किसी उलझन में उलझा देते हैं और बाकी सब लूट ले रहे हैं। तो ये लोगों को डीलिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इनको अगर डीलिस्टिंग नहीं करेंगे तो आज मैं हूँ, शायद मैं भी कल उसमें चला जाऊँगा, वह दूसरा चला जाएगा। इस तरह से आदिवासी कहने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, न रहेगा आदिवासी, न रहेगा आरक्षण। वो लोग पूरा का पूरा नाश कर देंगे। तो ये है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि सभी एक बार पुनर्विचार कीजिए कि भाई अपने साथ हो रहा क्या। असली मुद्दों को उठाओ, फालतू के मुद्दों लेकर बैठते हो, कभी इसको गाली देते, कभी उसको गाली देते, कभी ये मंदिर हमारा, कभी वो मंदिर हमारा, कभी ये हमारा, उससे कुछ आने वाला नहीं है। अपनी जेन्यून प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, अपन आगे न बढ़ने का कारण क्या है वो देखिए। चलो शिक्षा की कमी है, मगर कुछ लोग पढ़े लिखे रहने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? अभी मसीहा समाज है, दलित ईसाई उसमें आता, ओबीसी ईसाई उसमें आता, जनरल ईसाई आता, और अंग्रेज छोड़ के गए उनकी नस्ल वो भी ईसाई में आता, और आदिवासी से इनकी संख्या बढ़ गई है। हर डिपार्टमेंट में ये लोग रहेंगे। अब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो इसमें से कोई ना कोई वहाँ तो रहेगा जो धर्म के आधार पर अपने धर्म वालों को खींच लेगा। कौन ईसाई है उसको खींच लेगा, और आपको पता भी नहीं चल रहा और अन्याय हो जा रहा। अरे यार जरा से मेरी नौकरी चले गई, नहीं तो मुझको आती थी, मुझको वैसा कुछ नहीं हुआ। आपको धीरे धीरे दबाया गया। कितना भ्रष्टाचार होता है, अभी भी भ्रष्टाचार। आपका मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में बेल के लिए झगड़ रहा है। तो इतने दिनों तक जो नौकरियां आई है उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ऐसा क्या गारंटी है? जो टैलेंटेड लड़के पीछे के पीछे ही रह गए, उन लोगों से मैं फिर भी कहता हूँ देखो तुम्हारे से ये अन्याय हो रहा है। अब कुछ लोगों को एज बार हो गए, उनका चले जाने दो, मगर जो लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको लिए कह रहा हूँ, और उनके परिजनों को भी कह रहा हूँ कि भाई इनको जल्दी से जल्दी डीलिस्टिंग करके इनको फेंक दीजिए, तब जाकर आपके लड़कों को नौकरियां मिल सकती है और आपको भी हर तरीके की सुविधाएं मिल सकती है। अगर ऐसा काम नहीं करोगे तो बस वही कपड़ा, वही मकान और वही जिंदगी। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। पहले तो बोगस आदिवासियों को ढूंढो, कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसको कैसा इनका प्रमाण पत्र क्यों मिल रहा है ये भी ढूंढो। और जहाँ का वहाँ, अब मेरा तो एक प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म में भी आप लड़ सकते हैं, या कुछ रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स है, अच्छे से अच्छे जानकार लोग हैं, अच्छे से अच्छे लड़ाई करने वाले लोग हैं, फेथफुल लोग हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इन लोगों को बोगस आदिवासी सर्टिफिकेट्स मिलना ही नहीं चाहिए, इनको डी शेड्यूलिंग करना ही चाहिए। और रही बात दूसरी,
अभी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद सभी डेलीगेशंस जो सच्चे आदिवासी है ये डेलीगेशन जाके बैठे है और जो भी हुआ है, जो भी धर्म परिवर्तन किया है वो उनको डीलिस्टिंग करना ही चाहिए। अब बोलेंगे कौन हुआ, कैसा हुआ, ऐसा आप बोलेंगे तो उनके पास से उनको ऑलरेडी उनके नाम, उनका ये, उनका पिताजी का ये वो सब अपन के पास डाटा है, उनको डीलिस्टिंग करो जो गया हो। अगर से नहीं बोलेगा डर के मारे वापस आने दो, वापस आना, मगर कुछ लोग रहते चलो जाने दो, कुछ लोगों को तो हटाओ, जो आएगा वो अपना, जो गएगा वो दूसरे का, मगर इनको डेफिनेटली किसी भी तरह डीलिस्टिंग करना है, तभी जाकर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और आदिवासियत ये क्या बोलते हैं सक्षम रहेगी, जीवंत रहेगी, जी के रहेगी, नहीं तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को जितना हो सके उतना अपने लोगों तक स्प्रेड कीजिए। जो बोगस आदिवासियों के लड़ने के लिए सामने आएगा उनका स्वागत है, जो डीलिस्टिंग के लिए भी आएगा उनका भी स्वागत है। सभी एक प्लेटफॉर्म होकर लड़ेंगे, तब जाकर अपना सपना पूरा होगा। दोस्तों नमस्कार।